हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम मैथमेटिकल फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट टाइम भी एग्जाम में पूछा गया था और उससे लास्ट टाइम भी ये एग्जाम में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, या तो आपको डायरेक्ट एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी तो बोल देंगे कि इसका डायगोनलाइजेशन पता करो, या फिर आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी और उसके साथ बोलेंगे इसकी आइगन वैल्यू पता करो, इसका आइगन वेक्टर पता करो, मॉडल मैट्रिक्स और साथ में उसका डायगोनलाइजेशन भी। ठीक है, ये दो टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में ऑलरेडी हम पहले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो डायगोनलाइजेशन निकालने से पहले एक बार हमें आइगन वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी और एक बार हमने एक आइगन वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एक गिवन मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है। ठीक है, इस गिवन मैट्रिक्स की सबसे पहले हम आइगन वैल्यू निकालेंगे और देन फिर हम इसके आइगन वेक्टर भी निकालेंगे। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए माइनस लैम्डा आई, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ए तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा और लैम्डा हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसको हम आइगन वैल्यू भी बोलते हैं, लास्ट टाइम ये बताया था। तो यहाँ पे लैम्डा एज इट इज और आई की जो वैल्यू होगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास ये होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट ओनली 1 होते हैं और बाकी के सब 0 होते हैं, 0 0 1। ठीक है, अगर मैं इस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ पे भी लैम्डा, यहाँ पे भी लैम्डा और यहाँ पे भी लैम्डा। अब ये जो मैट्रिक्स आई है इसको मैं इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगी, इस टाइप से एक मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ए माइनस लैम्डा आई, ये डिटर्मिनेंट के अंदर है, मोड के अंदर है, इक्वल टू 0, इसको डिटर्मिनेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी उसका हम डिटर्मिनेंट पता करेंगे। अब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम, फर्स्ट सबसे पहले 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे हमने एज इट इज लिखा, जैसे आप 12th क्लास में करते थे वैसे ही हमें यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 1 माइनस लैम्डा यहाँ पे इस रो और इस कॉलम को हमने यहाँ पे छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, फिर हम 0 का निकालेंगे और फिर हम 0 का निकालेंगे। 0 का जब निकालेंगे तो 0 ही आएगा हमारे पास, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसका निकालना है। तो हमने 1 माइनस लैम्डा यहाँ पे एज इट इज रखा, 3 माइनस लैम्डा यहाँ पे और यहाँ पे 1 ये और ये एज इट इज। अब 3 माइनस लैम्डा की मैं मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा और 1 की मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूंगा। तो 1 माइनस लैम्डा हमारे पास यहाँ पे एज इट इज है और लैम्डा 3 माइनस लैम्डा की 3 माइनस लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 माइनस लैम्डा स्क्वायर और प्लस लैम्डा स्क्वायर और माइनस 2ab। 2 क्या है, a क्या है हमारे पास, ये आ जाएगा 6 लैम्डा और ब्रैकेट बंद और माइनस में 1। ठीक है, अब -1 अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल दूं तो -1 9 में से -1 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 8। ठीक है, और 1 माइनस लैम्डा एज इट इज इक्वल टू 0। अब हम यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक बार तो हम इस वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे और एक बार इसके फैक्टर बना के इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो यहां से हमें मिल जाएगा लैम्डा इक्वल टू 1, और जब मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एक तो लैम्डा -4 मिलेगा हमें और एक मिलेगा लैम्डा -2। तो यहां से हमें जो लैम्डा की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, लैम्डा की वैल्यू हमें मिल जाएंगी 1 और सेकंड 2 मिलेगा और फिर 4 मिल जाएगा। ये हमने आइगन वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया। अब आइगन वैल्यू की हेल्प से हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। आइगन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास हमें जो इक्वेशन है a माइनस लैम्डा आई x इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, 1 2 और 4। तो यहाँ पे लैम्डा की जगह एक बार मैं 1 पुट करूंगा, एक बार 2 पुट करूंगा और एक बार 4 पुट करूंगा। 1 पुट करके अलग से सोल्व करूंगा, 2 पुट करके अलग से सोल्व करूंगा और 4 पुट करके अलग से सोल्व करूंगा। तो हमारे पास कुछ ऐसे मिल जाएगा। तो हमारे पास यहां तक की जो इक्वेशन है वो क्या है, a माइनस लैम्डा 0 0 0। तो यहाँ पे जहां पे लैम्डा है उस लैम्डा की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा। 1 पुट करने के बाद यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लैम्डा की जगह 1 पुट कर दिया। 1 पुट करने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और इनटू में ये जो x है वो x1 x2 x3 इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 एंड
0। अब इस मैट्रिक्स के ऊपर मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। ऑपरेशन अप्लाई क्या किया जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे R3 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करूंगा ताकि मेरे पास X3 की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल जाए। तो यहां से हम निकाल सकते हैं R3 के ऊपर हमने ऑपरेशन अप्लाई किया। R3 के अंदर हमने क्या किया, जो सेकेंड रो है उसके अंदर हमने उसको 1/2 से हमने मल्टीप्लाई किया और फिर उसके सेकेंड रो को ऐड कर दिया R3 के अंदर। तो हमारे पास ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3/2। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 0, ये सेकंड एज इट इज रहेगी और जो थर्ड है ऑपरेशन लगाने के बाद ये 0, यहाँ पे 1 था वो 0 हो जाएगा, जो 2 था वो 3/2 हो जाएगा। इनटू में x1 x2 x3 इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स। अब यहां से मैं एक इक्वेशन हमारी यहां से बनेगी और एक इक्वेशन यहां से बनेगी। 2 को मैं x2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, -1 को मैं x3 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन बनेगी 3/2 x3 ये और इक्वल टू 0। यहां से x3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितनी आएगी, 0 आएगी। अब ये जो x3 की वैल्यू निकाली है इसको मैं इक्वेशन नंबर इस ए इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा, तो यहां से हमारे पास x2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे x1 x2 x3 लिखेंगे, ठीक है, आइगन वेक्टर निकालने के लिए। और अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर से x1 कॉमन निकाल लूं तो x1 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने इसके अंदर से x1 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 1। और ये जो x3 है, ठीक है, जो x3 है और x2 वो कितना है, 0 0 है हमारे पास, तो x2 की जगह 0 पुट कर दूंगा। यहाँ पे हमने निकाला ना x2 इक्वल टू 0 और x3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 0 पुट कर दूंगा। तो हमें यहाँ से यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, 1 0 0। ये हमें फर्स्ट आइगन वेक्टर यहाँ पे मिल जाएंगे और इसका हम जो मॉडल मैट्रिक्स होगी, मॉडल मैट्रिक्स हम इन आइगन वेक्टर की हेल्प से ही बनाएंगे। तो हमने यहाँ से ये मिल गया। उसके बाद ये कब मिला है, जब हमने लैम्डा इक्वल टू 1 पुट किया है। जब हम लैम्डा इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ऐसे ही हमें आइगन वेक्टर फिर से मिल जाएंगे। एक सेकेंड, तो जब हम लैम्डा इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ये लैम्डा इक्वल टू 2 है, तो यही a माइनस लैम्डा आई, लैम्डा की जगह हम 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो लास्ट टाइम जो हमारे पास इक्वेशन है a माइनस 2 लैम्डा, ठीक है, a माइनस लैम्डा आई में हमारे पास ये इक्वेशन थी। अब लैम्डा की जगह हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे और यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे। 2 पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 2 माइनस 1, यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे 3 माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी हमें 1 मिल जाएगा। इनटू में x1 x2 और x3 एज इट इज रहेगा। अब इस मैट्रिक्स के ऊपर भी अगर हम ऑपरेशन लगा दें तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, यहाँ पे ये जो R1 मैट्रिक्स है इसको हमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी R1 जो रो है इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो R3 रो है इसको R3 रो के इसको अगर हम 0 बनाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं R2 इसके अंदर ऐड कर दूं तो ये वाली हमारे पास 0 हो जाएगी। तो हमने यही किया है, R1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया है, जो R3 है उसके अंदर R2 ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद ये जो कंप्लीट R3 है ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट रो थी उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो ये प्लस हो जाएगा, बाकी टर्म 0 है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा ऑपरेशन लगाने के बाद। अब यहां से हमारे पास फिर से 2 इक्वेशन बनेगी। जो 1 है इसको मैं x1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू 0, x1 की वैल्यू मिल गई। और यहां से इस 1 को मैं किसके साथ ये मल्टीप्लाई कैसी होती है, 1 की x1 के साथ, 0 की x2 के साथ, 0 की x3 के साथ, ठीक है, 0 की x1 के साथ, 1 की x2 के साथ, माइनस की इसके साथ, ऐसे मल्टीप्लाई होती है। तो यहां से क्या आ जाएगा, इस 1 की मैं x2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो x2 माइनस, अब इसकी मैं मल्टीप्लाई इसके साथ करवाऊंगा तो माइनस क्या आ जाएगा, x3 के साथ ये वाली आ जाएगी। 2 इक्वेशन मिल गई यहां से। अब मैं यहां से अगर x2 की वैल्यू निकालू तो x3 को उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके जाऊंगा तो x2 इक्वल टू x3 आ जाएगा हमारे पास। फिर से हम x1 x2 x3 लेंगे। x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है, यहां से 0 वैल्यू निकाल रखी। x3 की वैल्यू क्या है, x3 किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है, तो x3 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, यहाँ पे x2 पुट कर दूंगा। अब मैं यहां से x2 अगर कॉमन निकाल लूं, x2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे भी 1 बच जाएगा और यहाँ पे भी 1 बच जाएगा। x1 की वैल्यू कितना है, 0 है। हमारे पास सेकंड आइगन वेक्टर हमें यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो लैम्डा की थर्ड वैल्यू है, लैम्डा की थर्ड वैल्यू थी हमारे पास 4। अब यहां पे भी हम क्या करेंगे, जहां पे लैम्डा है यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे लैम्डा और यहाँ पे भी लैम्डा है, तो यहाँ पे हम 4 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 4 यहाँ पे 4 पुट करेंगे जब -3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 पुट करेंगे जब -1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 पुट करेंगे जब -1 आ जाएगा।
तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके ये डायरेक्ट लिख दिया इनटू x1 x2 x3 और इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे भी चाहें तो ये जो R3 है इसको 0 बना सकते हैं। R3 के ऊपर हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। जो R3 है उसके अंदर अगर मैं R2 ऐड कर दूं तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यहां से भी हमें क्या मिलेगी, 2 इक्वेशन मिलेगी। 2 इक्वेशन को सोल्व कर लेता हूं। यहाँ पे -3x1 मिलेगी और इक्वल टू 0, और दूसरी जो इक्वेशन मिलेगी हमें वो यहां से मिल जाएगी -x2 और -x3। तो यहां से -x2 और -x3 मिलेगी। x2 की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं यहां से तो क्या आ जाएगी, -x3 आ जाएगी। ठीक है, और फिर से मैं x1 x2 x3 लिखूंगा। ठीक है, और यहां से मैं x3 की जगह में यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, x3 की जगह में यहाँ पे अगर मैं यहाँ से x3 की वैल्यू निकालना चाहूं तो माइनस साइन उस तरफ जाएगा, तो माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं x3 इक्वल टू -x2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -x2 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा। अब अगर मैं x2 इसमें से कॉमन निकाल लूं, यहाँ से x2 और यहाँ से x2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू कितना है हमारे पास, x1 की 0 है। x1 की जगह 0, x2 हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, x2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे जब 3 लैम्डा की वैल्यू जब हमने पुट की 1, 2 और 4, तो हमने वहां पे अलग अलग आइगन वेक्टर मिल रहे थे। अब उन सब आइगन वेक्टर को मिला के जब हमने लैम्डा की वैल्यू 1 पुट की थी तो हमारे पास आइगन वेक्टर ये मिले थे। ठीक है, जब 2 पुट की थी तो ये आइगन वेक्टर मिले थे, और जो 4 पुट की थी तो आइगन वेक्टर हमें ये मिले हैं। ठीक है, अब सबको कंबाइन करके हमने एक मैट्रिक्स बना दी और उस मैट्रिक्स को बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें हम सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन का, अगर आपको यहाँ पे जो डायगोनलाइजेशन निकालने के लिए हमें यहाँ पे सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो क्या होता है, P इनवर्स। P क्या है यहाँ पे, P जो मॉडल मैट्रिक्स आई है इसको हम P से लिखेंगे। ठीक है, ये जो मॉडल मैट्रिक्स है इसको हम P से लिखेंगे। अब हमें इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम इसके कोफैक्टर करेंगे। कोफैक्टर कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे A11 निकालेंगे। ठीक है, A11 की वैल्यू मैं निकालूंगा तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो A11 की वैल्यू हमने यहां से निकाली तो क्या आएगी, यहाँ पे आ जाएगी -2 आएगी हमारे पास। ठीक है, फिर A21 की वैल्यू निकालूंगा, A31 की वैल्यू निकालूंगा, ऐसी सब करके ऐसी सब वैल्यू यहां से निकाल लूंगा। वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास कोफैक्टर की वैल्यू तो हमारे पास ये आती है, A11 की ये आएगी, A21 की ये आएगी, A31 की, ऐसे आप निकाल सकते हैं जैसे हमने यहां पे निकाली है। ठीक है, और उसके बाद हम इसका ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले 1 का निकालेंगे, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसके साथ। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आएगा -2। ये तो 0 हो जाएगा आगे का, इसका डिटर्मिनेंट आएगा -2। और ये वाली जो टर्म है उसको हम -2 से, इसका जो डिटर्मिनेंट है उसको 1/2 से या 2 से उसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये हमें यहाँ पे क्या निकाल लिया, P इनवर्स हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब यहाँ पे जो A है, A हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स की वैल्यू रखूंगा, और P की वैल्यू क्या है हमारे पास, P की वैल्यू ये है। तो सबसे पहले P इनवर्स की वैल्यू, फिर A की वैल्यू और फिर P की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करना वैसे लंबा चौड़ा हो जाएगा, आपको इसके लिए थोड़ा सा सांडपंथी दिखा के हम यहां से इसको सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, λ1 0 0 0, λ2 0 0 0 और λ3, इस फॉर्म में रिजल्ट आएगा। और लैम्डा की हमने वैल्यू निकाल रखी है। लैम्डा की वैल्यू एक तो 1 आई है, दूसरी लैम्डा की वैल्यू 2 आई है और 4 आई है। λ1 की जगह मैं ये रख दूंगा, λ2 की जगह मैं ये रख दूंगा और λ3 की जगह मैं ये रख दूंगा। आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आपकी जो आइगन वैल्यू आई है वो आइगन वैल्यू डायगोनल मैट्रिक्स के रूप में आ जाएगी। यही हमने यहाँ पे आइगन वैल्यू निकाली थी पीछे। जो आइगन वैल्यू हो वो डायगोनल मैट्रिक्स के रूप में आ जाएगी और आपका रिजल्ट यहाँ से मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अगर आपको समझ आया हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात और, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर फिजिक्स की अलग अलग ब्रांच के काफी सारे लेक्चर हमने अपलोड कर रखे, लाइक क्वांटम फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सेम, लगभग सब ब्रांच के हमने लेक्चर अपलोड कर रखे हैं एमएससी के लिए। तो आप चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। थैंक यू।